Hello parents, happy parenting to all of you. My name is Himanshu Sahu. I'm an ICF certified life coach, parenting coach, numerologist, graphologist, and I own the company that is HLT High-Tech Gear Innovation Private Limited. That is Heal, Learn and Develop. And especially we work in the field of student career strategist. What is the best career options for the students according to their personalities, according to their inherent talent what they are having, so that they can bring up with happier life. है ना, सिर्फ करियर ना रहे, एक happier life भी रहे. And we are working on this thing, and especially we work on the healings also, major type of, and the to reframe the life. So that is all. First of all, I welcome you in my channel, and this is the 9th episode of Mindful Parenting. और आज का टॉपिक है वो बड़ा जनरल टॉपिक है और बहुत जरूरी टॉपिक है. ये जो टॉपिक है अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं, फील करते हैं, बट बिलीफ में नहीं आता. या आई एम टॉकिंग अबाउट माइंडसेट एंड माइंडसेट इन पेरेंटिंग. दैट इज growth mindset and the fixed mindset in parenting. This topic. So थोड़ा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन इसके बारे में. कॉरल टॉकू ये एक साइकोलॉजिस्ट है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, और जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी जो रिसर्च किया है कि माइंडसेट होता है वो दो टाइप से होता है, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट. ये फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट को समझने के लिए, दोनों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक आदमी है जो बहुत गुस्सा करता है ना. वो अपने बंगले से बाहर आता है, खूब लड़ाई करता है, खूब झगड़ा करता है, और बंगले में घुस जाता है. और बंगले के बाहर जो आदमी खड़ा जो रहता है, मतलब उसका गार्ड जो रहता है, लोग आते थे उस गार्ड को समझाते थे, देखो भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए. गार्ड बोलता है हाँ सही बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना. लेकिन वो जितने बार आते थे वो गार्ड को बोलते थे, और जो अंदर मालिक बैठा है उसको उससे कभी मुलाकात नहीं होती थी. तो जब भी वो गुस्सा करके जाता, झगड़ा करके जाता, वो गार्ड को आके बोलते, और गार्ड बोलता है बात सही है, गुस्सा नहीं करना चाहिए. लेकिन वो फिर भी वो गुस्सा होते रहता, चलते रहता ऐसा. तो ये गार्ड कौन है और ये मालिक कौन है? जो गार्ड है ना, जो सामने खड़ा हुआ है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, जिसको सब पता है, लेकिन वो पावरफुल नहीं है. और पीछे जो जो अंदर मालिक बैठा है, जो 90% पावरफुल है, सारी पावर्स उसके पास है ना, वो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है. अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के और लेयर्स हैं, बट हम इसको ऐसे ही समझते हैं. तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ रहता है, जिससे एजम्पशंस आते हैं, बिलीफ होता है ना, थिंकिंग एबिलिटी आती है, ये सारी चीजें. जो थिंकिंग एबिलिटी तो कॉन्शियस माइंड का है, यानी जो सामने आपका जो गार्ड बैठा हुआ था, है ना. लेकिन जो बिलीव है वो किसका है? वो मालिक के पास है. तो ये बिलीफ को चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. और ये बिलीफ ही है जो, अगर ये वंस ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये फिक्स माइंडसेट है. अगर ये फ्लेक्सिबल है तो ग्रोथ माइंडसेट है. अगर वही जब सबकॉन्शियस माइंड अगर आ जाए, लोगों से समझे कि यार प्रॉब्लम हुई थी, हाँ यहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मीटिंग हो जाए उनसे, वो एंट्री मिल जाए, वहां पे मीटिंग हो जाए, वहां से इनिशिएशंस आए, तो फिर क्या होगा? सिस्टम टूटा, है ना. गार्ड भी अप्रोच करते बना, अंदर से भी चीजें हैं, और चीजें चेंज हो सकती, फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, राइट. सो बट फिर भी क्यों नहीं आती? कहने को तो बहुत आसान है, फिर भी क्यों नहीं आती? इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो माइंडसेट के ऊपर है.
तो हाउ योर ब्रेन फंक्शंस उसमें स्पेशली, है ना, आपको नियोकॉर्टेक्स हो गया, एमिगडाला हो गया, है ना, आउटर ब्रेन, इनर ब्रेन, सब कैसे काम करते हैं, कितना रेप्टिनियल ब्रेन, व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ दे फंक्शंस, उस वीडियो में रहेगा। बट नाउ आज इसको समझते हैं, ये फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट है क्या, और ये पेरेंटिंग पे क्या असर देगा। सो नाउ जो फिक्स माइंडसेट है ना, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स में अलग अलग बिहेवियर्स उसके आते हैं, और एक ग्रोथ माइंडसेट के भी अलग अलग बिहेवियर्स आते हैं। और वो जो बिहेवियर्स जो आ रहे हैं फिक्स माइंडसेट में, वो पर्टिकुलरली चीजों में लॉस करते हैं, डिटोरेट करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड थॉट को, और ये जो ग्रोथ माइंडसेट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करते हैं। समझते हैं एक चैलेंज, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी का टीन एज का बच्चा है ना, और वो बच्चा कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहा है ना, या जो कम्युनिकेशन बैरियर आ गया पेरेंट्स का, तो वो बैरियर आ चुका है। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहता है, दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, घर की बातों को नहीं सुनता, अवॉइड करता है, ये सारी चीजें हो चुकी है ना। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था, या जो भी था, जो भी रीजन रहा होगा, तो रीजन है। अब जब पेरेंट्स को बात करना है तो बच्चा क्या होता है, बच्चा गुस्सा हो जाता है हमेशा। जब भी बात करने जाओ वो रिवर्स टॉक करता है, ये करता है बच्चा, रिवर्स मतलब जवाब देता है जोर से। अब ये पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो गया, बात करना चैलेंजिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं पेरेंट्स, अधिकतर फिक्स माइंडसेट वाले क्या करेंगे, फिक्स माइंड बोलेंगे ये बच्चा हाथ से निकल गया, इससे बात ही करना बेकार है, जब भी बोलो ऐसा करेगा, है ना। मतलब मान लो कोई टिंकू नाम का लड़का है, और टिंकू बिगड़ चुका है, हाथ से निकल चुका है टिंकू, अब टिंकू का कुछ नहीं हो सकता, टिंकू खत्म हो गया, टिंकू बर्बाद हो गया, हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। अब वहीं पर जब ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, इनके बच्चे का नाम है पिंकू। पिंकू भी दोस्तों के साथ जाना पसंद करता है, सब कुछ होता है, और कुछ अवॉइडेंस के कारण से पिंकू भी बैकटॉक शुरू कर चुका है। तो पेरेंट्स समझते हैं। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं, अरे यार ये बैकटॉक कर रहा है, लेकिन इसका ये बिहेवियर आ क्या रहा है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, उस ट्रिगर पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कम्युनिकेशन में भी फेल होते हैं तो कुछ और टीचर्स की हेल्प लेते हैं, टीचर्स की भी हेल्प नहीं है तो कोचेस की हेल्प लेते हैं, बट एनी हाउ उनके अंदर वो जो नाउमीदी है वो कभी नहीं आती। देयर इज ऑलवेज होप दैट दिस कुड बी एड्रेस। और एक दिन पिंकू के पापा के पास आइडिया आता है, लेट्स स्पेंड सम टाइम विद द पिंकू, और पिंकू के साथ वो ड्राइव में निकल जाते हैं शहर में कहीं, जैसे नया रायपुर है, नया रायपुर में निकल गया, है ना, ट्रिपल आईटी दिखाया उसे, है ना, ये दिखाया, मंत्रालय दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया। उस दिन दोनों ने फोन नहीं पकड़ा हुआ है और आपस में बात करते चल रहे हैं। पिंकू काफी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करता है, बट काफी टाइम हो जाता है, और पापा फ्रेंडली रहते हैं, तो फ्रेंडली बिहेवियर के कारण आखिरकार वो भी स्पीकअप होना शुरू हो जाता है। पापा किसी भी बात में रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं उसकी बातों को, माइंडफुल होके उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी ऑब्जर्व करते हैं, वॉट एवर ही इज ट्राइंग, एग्री करते हैं उसकी बातों में, और उससे एग्री करते करते अपनी बातों को भी धीरे धीरे रखना शुरू करते हैं। दोनों में दोस्ती होती है, दोनों में दोस्ती होती है, फिर वो पूछता है दूसरे दूसरे चीज़ों के बारे में, पापा बताते हैं, सारी चीज़ करते हैं, एंड बच्चे को लगता है नहीं यार, पापा भी दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। तो पापा लास्ट में पूछते हैं कि कैसा लगा आज उनके, तो बाद में नहीं पूछते, कुछ दिन बाद पूछते हैं, ठीक है, तुरंत नहीं पूछते, कुछ दिन बाद पूछते हैं, फिर से चले ड्राइव में,
अब वो सोचता है फ्रेंड्स के साथ ही जाना नहीं, पापा के साथ जाने में मजा आता है, फैमिली के साथ जाने में मजा आता है। और धीरे धीरे जहाँ बच्चा बहुत दूर चला गया था, उसे जाके फिक्स सब करके चीजें नहीं। तो देखिए एफर्ट्स की बात है, जहाँ पे कोच ने सिर्फ इतना कहा कि आप बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, जैसे कोच ने कहा, फादर ने फॉलो किया, वो अपॉर्चुनिटी बनी, चीजें हो गई। अब ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट में, फिक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्या होता है यहाँ पर है कि फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है जो बच्चे में इनहेरेंट जो टैलेंट है ना, वो आया हुआ है, वो बिल्ट नहीं हो सकता। राइट, मान लो ये टिंकू की बात करें, है ना, टिंकू टिंकू कुछ सब्जेक्ट्स में बार बार पुअर परफॉर्मेंस है उसका, है ना, पुअर परफॉर्मेंस है। और टिंकू के बाबा बोलते हैं, उसको डांटते हैं, यार तू ये क्या है, मार्क्स ला रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। फिर कुछ दिनों बाद वो छोड़ ही देते हैं, आज की इसमें चीजें इसको समझ में आ सकती है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब इसको कुछ समझ में नहीं आ सकता। कोई टीचर कोई भी ऐसी चीज नहीं समझा सकता इसको। ठीक है, सेम प्रॉब्लम पिंकू के साथ भी आता है। तो पिंकू के फादर क्या करते हैं, फादर या पेरेंट्स जो भी है, क्या करते हैं कि इसके बाकी मार्क्स तो ठीक है ना, लेकिन ये सब्जेक्ट्स में क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो पता चलता है कि इस सब्जेक्ट्स में कुछ कारणों से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एंड उसका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था, जो भी फैकल्टी का था या जो भी था, वो जॉयफुल नहीं हो पा रहा है उसके लिए। तो फाइंड आउट करते रहते हैं कि इससे बेटर इसको कैसे समझाया जा सकता है। राइट, समबडी कुड हेल्प हिम और हर, वो उम्मीद बनी रहती है। दे ट्राई आउट विद द डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट थिंग, बायजू लेते हैं या कुछ और लेते हैं, और फाइनली बच्चे को देते हैं। बच्चा देखता है, समझता है, और उसके इनहेरेंट चीज़ों में कुछ ना कुछ उसको मिल ही जाता है, और वो सब्जेक्ट्स में भी परफॉर्मेंस उसका ठीक होने लग जाता है। बट इसलिए क्योंकि ये ठीक होता है, क्योंकि एक तरफ जो हो गया, पेरेंट ने सोच लिया कि ये इनहेरेंट है, भी ठीक नहीं हो सकता, और एक तरफ बच्चे के साथ पेरेंट्स बैठ के इन्वेस्टिगेट किए कि व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज द चैलेंज बिहाइंड, उस चैलेंज से हम कैसे निकले। राइट, और पेरेंट्स एंड बच्चे ने दोनों ने एक माइंडसेट बनाया, नहीं ये चीजें ठीक हो सकती हैं, दोनों ने एग्री किया, एंड लेट्स फाइंड आउट द वे टू हाउ टू डू इट। राइट, और जैसे ये हुआ तो अगेन यू विल सी द रिजल्ट। थर्ड इसमें होता है कि अगर बच्चा या कोई भी फेल होता है तो उसके साथ वो टैग लगा दिया जाता है, ही इज अ डम्बो, डम चाइल्ड, या इंटेलिजेंट नहीं है। राइट, तो यहां पर मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने बारे में बताया था। राइट, मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में था जहां पे स्कूल पे मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो 10th 12th सारा चीज ये सब होना, एंड उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस ना करते करते जो हुआ था, मेरे बिलीफ सिस्टम पे आ चुका था, आई एम अ डम चाइल्ड। राइट, यहाँ पे पेरेंट्स भी वही बोलना कि डम डम है, ओके पढ़ाई में कमजोर है, ये है वो है, इसका कुछ नहीं हो सकता, या वॉट एवर वो थिंग्स, सब बोलना स्टार्ट किया। लेकिन वही जब मेरी जब सिटी चेंज हुई, वहां पे जो मुझे पेरेंट्स, मुझे गार्जियंस मिले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहली चीज की ट्रस्ट किया कि ही कैन डू दैट। और उस दिन के बाद से एक ही दिन कहा कि बेटा ऐसा पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि पढ़ो या ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। एंड उन्होंने एक बात बोली कि दिस फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट यू हैव अटेम्प्टेड, नाउ नेक्स्ट टाइम यू कैन ग्रो। तो उन्होंने पूछा, यार
तुझे प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? तो मैंने कहा कि मुझे जो सोशल गैदरिंग से प्रॉब्लम है, और मुझे लड़कों के साथ घूमना उमना ये सब चीज़ें थोड़ा पसंद नहीं है। एंड वहाँ मैं फोर्सफुली होता था, एंड वो वहाँ का कल्चर बहुत अलग था, इसलिए मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा। कोचिंग में और ये सब चीज़ों में अगर आप मुझे कोचिंग नहीं भेजेंगे तो मैं परफॉर्म कर लूँगा। ट्यूशन्स और ये सब चीज़ों में मुझे तकलीफ होती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो कर ले। उन्होंने रिस्क लिया, एंड मैंने बताया जो बच्चा पास नहीं कर सकता वो डिस्टिंक्शंस में सारे सब्जेक्ट्स मैंने निकाले। दो आई गॉट द हेल्प समथिंग, सो जो ट्यूटर्स के काम किया वो मेरे मामी जी ने किया था, तो घर में ही सारा चीज बैलेंस था। बट द थिंग इज दैट somebody was believing in that thing. The failure is an opportunity for certain things, and it was inherent in me at that time to grow with. Like, और एक अगला जो आता है वो है फिक्स माइंडसेट में गिव अप इजिली, है ना। और ये यहां पर क्या होता है, एफर्ट लीड टू सक्सेस। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, गिव अप इजिली और एफर्ट लीड्स टू सक्सेस, ये भी अपने लाइफ से एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं कोमा से बाहर आया हुआ था, इस वॉज इंजरिंग फाइनल ईयर का टाइम था, और पूरे फ्रैक्चर्स लगे हुए थे, ऑपरेशंस थे, ऑपरेशंस के साथ साथ ये हुआ। तो पेरेंट्स ने मान लिया था कि करियर गया। एक तो ऐसे भी स्कूल्स के बाद थोड़ा थोड़ा कॉलेज वॉलेज सब चीजें इसने ठीक किया था, अब तो ये गया। तो उन्होंने गया था, लेकिन तब तक जो टाइम था तब तक मैं जान चुका था कि व्हाट इज देयर। अगर थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं, थोड़ी सी भी चीजें होती हैं तो करने में क्या हर्ज है ना। तो मैंने देखा व्हील चेयर में चीजें मैनेज हो सकती है क्या, यहाँ से वो ट्रैवल हो सकता है क्या। पहले एग्जाम्स जो होते थे, एग्जाम्स में एक हफ्ते का टाइम होता था, एक हफ्ता बहुत सफिशिएंट होता है, जो भी सब्जेक्ट छूटा है, जो भी कुछ हुआ है, सब चीज को समझने के लिए। एंड आई वॉज डूइंग दैट, एंड बिलीव मी, जो टाइम था जिसमें 7 ऑपरेशन हुए हैं उस बीच में साल में, तो एग्जाम्स, ऑपरेशंस, ये सारी चीजें मैं प्लान करके पूरा का पूरा चीज चला था। और एक भी दिन कॉलेज नहीं, एक भी दिन क्लासेस नहीं, बट देन टू उस साल मैंने सब्जेक्ट्स में 90% स्कोर किए थे। एवरेज ही उसका हमेशा मालूम 75-80 के आसपास आता था, लेकिन वो जो है स्पेशली वो जो एग्जाम्स हैं वो 90% गए थे। क्योंकि इस बार एक और फैक्टर था, मेरे अंदर फियर नहीं था। फेल हो गया, पास हो गया, एक सब्जेक्ट भी पार होता है, इट्स ओके ना, बाद में देखा जाएगा। एक सब्जेक्ट भी पार होता है तो ये होता है। एंड आई क्लियर ऑल द पेपर्स, एंड देयर दैट इज द थिंग वेयर आई फील दैट द ग्रोथ माइंडसेट में चीज होती है, एफर्ट्स लीड्स टू सक्सेस। व्हाटएवर आप कितने भी लिमिटेड रिसोर्स में क्यों ना हो, आप एफर्ट दीजिए, आप चांस लीजिए, इट डजंट मैटर। एंड उसी का रीजन है कि हम मालूम कंपनी से जब निकाले गए बाहर में और बहुत सारी चीजें हुई, बट आप फिर से रिबाउंस बैक हो जाते हो। रिबाउंस बैक की एक जो है ग्रोथ माइंडसेट का एक बहुत बड़ा ये है टूल, मतलब एक बोल सकते हैं, इट्स लाइक वो जो राक्षस होते हैं ना, जो कभी मरता नहीं है ना, जिनको वरदान होता है, तो बाउंस बैक होने का जो एटीट्यूड है ये भी वरदान से कम नहीं है। लाइफ में कितना भी डाउनफॉल आ जाए, बाउंस बैक, तो दैट इज द थिंग। एक और फिक्स माइंडसेट में जो प्रॉब्लम है वो है कि वो किसी के भी सक्सेस से थ्रेटेंड होते हैं, डर जाते हैं, और ये इंस्पायर बाय अदर सक्सेस। तो आने वाला जो करियर का टाइम है, आने वाला करियर का टाइम है वो ये है कि यार मल्टीपल रिसर्च, मल्टीपल चीजों में ट्रायल एंड एरर के बाद ही चीजें होंगी। अब यू कांट बी एक्सपर्ट इन सर्टेन वे। आज से पहले जो जनरेशन गया है, जो जनरेशन होते थे, वहां पे जो जनरेशन गैप जो होता था वो 1000 ईयर्स का, 100 ईयर्स का, 50 ईयर का, 25 ईयर का, जब पब्लिक सेक्टर्स चल रहे थे 70s में,
है ना, और मतलब एग्रीकल्चर से पूरी इकोनॉमी उधर शिफ्ट हो रही थी। एंड फिर 90s में जो 70s के बाद में जो 90s में आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, है ना, पब्लिक सेक्टर से आईटी प्राइवेट कंपनीज की चीजें हुई। नाउ द एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस के टाइम आ रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी देखो गैप से बढ़ रहे हो, है ना। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के पहले पूरा एग्रीकल्चर ही रहता था, एक ही चीजों में चलते रहते थे। तो वहां पे फिक्स माइंडसेट की एक्चुअल में जरूरत थी। वो हमारे हमारे हमको वो रखता था उस पोजीशन पे, हमको बचा के रखता था सोशल कम्युनिटीज एंड सब चीजों चीजों में। लेकिन आज अपॉर्चुनिटीज इतनी है, इंडिविजुअल को प्रूव करना पड़ता है। यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गेट इंस्पायर्ड बाय द पीपल, लिसन टू देम, अंडरस्टैंड, ट्राई मेनी थिंग्स एंड मूव ऑन। तो बच्चे को भी जब आप ये चीज करेंगे, एटीट्यूड आपके साथ रहेगा, तो बच्चा भी वैसे ही ग्रो करेगा, ओपन रहेगा रिसीव करने के। और जितना वो ओपन रहेगा उतना उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। सक्सेस के अपने अपने पैरामीटर्स हैं, लेकिन बट स्टिल कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करने में, सेटिस्फाइड लाइफ रहने में एंड हैप्पियर लाइफ रहने में ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं देता हूँ। तो वो चीज वो आने के चांसेस ज्यादा है। सो और एक बहुत लास्ट जो पॉइंट आता है इसमें, वो ये होता है कि फिक्स माइंडसेट में व्हाई शुड आई बॉदर, है ना। मुझे क्या पड़ी है, जिसको जो पड़ी है पड़ी है, जिसको मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों करूं, इससे क्या फायदा होगा। ये एटीट्यूड रहता है, नहीं हिलना, जानना ही नहीं किसी चीज को, देखना ही नहीं, समझना ही नहीं, कोशिश भी नहीं करना। एंड जो ग्रोथ माइंडसेट है, कीप ऑन इम्प्रूविंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग। तो यहाँ पर जब जो पेरेंट्स की बात आती है, व्हाई शुड यू बॉदर, बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर देख रहा है, मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है नहीं है तो दो चार मार दिए डांट दिए, ये सब हो गया, दैट इज ऑल। लेकिन नेचर ऑफ द चाइल्ड क्या है, वो किस बिलीफ सिस्टम पे जा रहा है, उसकी सराउंडिंग्स क्या है, उसकी नर्चरिंग क्या है, उसके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, ये सब चीजें ग्रोथ माइंडसेट को पता रहता है। और वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं। जैसे कि अब वो टिंकू और पिंकू के फादर को लेते हैं, ठीक है। टिंकू का रिजल्ट आया कुछ, पार्टी मानी, फादर को वीकली पार्टी करनी थी, वीकली पार्टी करते थे वो, समझिए, है ना। और जो है वो जो पैसे हैं, मान लो वो पैसा खर्च करते होंगे किसी भी चीज में, एंटरटेनिंग में, रिफ्रेशमेंट में, और वो करते रहते, साल भर चल रहा है, उसका कोई प्लान नहीं है, ठीक है। वाई शुड और बदर अपनी लाइफ अपने से जी रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है। अब यहाँ पे पेरेंट्स की बात आती है, ये बोलते हैं यार, मान लो हम फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज करें, इसमें मैं थोड़ा सा फाइनेंस की चीजों को मैं बता रहा हूँ कि हम होटल में होटलिंग करते हैं, इतना इतना पैसा लगता है हमको, बट हम शॉपिंग में जाते हैं इतना पैसा लग जाता है, या हम कुछ भी रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट जाते हैं इतना इतना पैसा लगता है। हम देखते हैं कि और वो कैलकुलेट करते हैं कि साल भर में कितना लग गया, वो माइंडफुल है इस चीज के लिए। अरे इतना जब खर्च ही हो रहा है, तो व्हाई शुड वी गिव एक्सपोजर टू द चाइल्ड, इसको अपन सर्च इस पे क्यों ना खर्च करें। तो जब भी कुछ ऐसी चीजें खर्च करने की इच्छा होती है, तो दोनों पेरेंट्स क्या करते हैं, फिक्स ग्रोथ माइंडसेट वाले, वो पैसे को किसी और चीज के नाम से जमा कर देते हैं कि हम अभी इसको फिजूल खर्च नहीं करेंगे, वी विल यूज इट वाइजली। और साल में एक या दो बार वो कुछ ट्रिप प्लान करते हैं, जो बच्चे के लिए एजुकेशन भी हो जाता है, वर्ल्ड का एक्सपोजर भी हो जाता है। मान लो सिंगापुर घूम के आए या कुछ ऐसा किया, समथिंग विच इज वो चाइल्ड को एक्सपीरियंशियल ग्रोथ देता है। तो यहाँ पर पैसे उतने ही खर्च हो रहे हैं, एंटरटेन भी वही है, लेकिन फिर भी जो क्लोज लूप है वो क्लोज बना रहा। और यहाँ पर द एक्सपीरियंसेस आए, रिचर आए चीजें, जो एक्सपीरियंस जो बच्चे ने जो लाइफ किया, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा, उसको जो इंस्पिरेशन मिलेगा वो अलग ही लेवल का होगा। सो दिस इज द ग्रोथ एंड माइंड। इसमें जो होता है ये स्पेशली बहुत और ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है, इसको
इतने में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, बट मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं सो दैट इट कुड बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू. तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू ऑल. अगर टॉपिक पसंद आया होगा, पसंद जैसा भी है, तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं. इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है. और अभी जर्नी चालू है, आज तो 9 ही हुए हैं, 21 मोर टू गो, मोर थिंग्स आर कमिंग. तो प्लीज अप्रिशिएट योर, आपका थोड़ा सा अप्रिशिएशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है. थैंक यू, सी यू ऑल.